कि निर्णय परमाणु अस्त्र बनाने के लिए प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1988 को लिया। उस समय मुझे कहा गया था प्रधानमंत्री से कि आप टाइम मैगजीन को भी कह दीजिए कि अब हमारे लिए हम विकल्प के अभी आगे निकल गए हैं इस विषय पर। और इसके बारे में लिखा गया है इन बीजी देशमुख जो हमारे प्रधानमंत्री कार्यालय में मुख्य सचिव थे वहाँ। तो उस निर्णय के बावजूद हमने ये उचित समझा कि ऐलान ना करें, कि प्रयास यही रहेगा कि इसको सामने ले जाएं और प्रयास करते रहें निरस्त्रीकरण के लिए। 1990 में पाकिस्तान ने अपने पहले परीक्षण किए। कोई नहीं जानता यहाँ वो परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ? चीन के सिंजियांग क्षेत्र। चीन ने पाकिस्तान को अपनी धरती दिया परमाणु परीक्षण के लिए। अब ये सार्वजनिक हो गया है, अमेरिकन विशेषज्ञ भी जानते हैं। माफ करो कि मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं असलियत के बारे में बोल रहा हूं, कोई बड़े परंपराओं के बारे में नहीं। 1995 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने सोचा कि समय आ गया है, क्योंकि दबाव हम पर आ रहा था कि आप इसके बाद कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं कर सकेगा। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी कि चीन ने 80 कर लिया है, फ्रांस ब्रिटेन ने 40-40 कर लिए हैं, लेकिन आप लोग नहीं कर पाओगे। समस्या क्या थी हमारी 1990 में तो चीन ने दे दिया था धरती पाकिस्तान को करने के लिए। 1990 में पूरी क्षमता थी उन्हें। उनके पूरे परमाणु अस्त्र जो थे चीन के डिजाइन के थे। एक बात और कहना चाहता हूं, जब ये डिजाइन पाकिस्तान बेचने लगा कई इस्लामी देशों को, उनमें से एक लीबिया था। तो लीबिया जब दबाव पर आया, उसने उन डिजाइन्स को सौंप दिया इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को। और फिर हमें पता चला कि AQ खान साहब ने वो डिजाइन जो दिए थे उसके एक दर्जी के बैग में था, रावलपिंडी दर्जी के बैग में था, और अंदर जो भी डिजाइन थे, जितने भी इंस्ट्रक्शंस थे, वो चीनी भाषा में थे। तो और सबूत दुनिया को चाहिए ही नहीं। जब परमाणु अस्त्र की परीक्षण का प्रयास किया नरसिम्हा राव जी ने, अमेरिकन सैटेलाइट्स ने पकड़ लिया था। मैं ये चीजें आमतौर पर आप मुझसे कितने लोग जानते हैं, ये तो हमें सार्वजनिक कभी ही करना था। और दबाव आया हम पर कि रोको, नहीं तो आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही बुरी है, आप पर हम ऐसे दबाव लगाएंगे कि आपकी अर्थव्यवस्था को ठप कर देंगे। तो रोकना पड़ा, लेकिन दबाव इतना बन गया था कि जब वाजपेयी जी आए प्रधानमंत्री बनने को, तो उनका कोई विकल्प नहीं रहा। और इसमें शामिल कौन कौन थे वाजपेयी जी के साथ? और पहले रूप से एक नाम आपने सुना होगा, APJ अब्दुल कलाम। वो इस प्रोग्राम में 10 साल के लिए शामिल थे। उनके साथ एक और थे डॉक्टर अरुणाचलम, ये रशिया रक्षा विशेषज्ञ थे। एटॉमिक एनर्जी कमीशन की ओर से 2 लोग थे। एक सबसे पहले जो थे वो नहीं रहे, फिर उसके बाद डॉक्टर आयंगार आए, और डॉक्टर आयंगार के समय में ये लिया गया। उनसे पहले डॉक्टर रमन्ना थे। ये 2 साइंटिस्ट जो थे, इस पर उन्होंने भाग लिया। तो मेरा कहना यह है कि जो भी किया हमने 1998 में, ये किसी एक व्यक्ति, कोई पॉलिटिकल पार्टी की कोई लेन देन नहीं था। ये भारत के वैज्ञानिक, भारत के जो रक्षा उत्पादन के लोग थे, और
जो हमारे आम लोग थे, कंपनीज जितने भी थे भारत में, ये उनकी उपलब्धि थी, ये भारत की जनता की उपलब्धि थी, किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं। मेरा कहना, मैं ये सब आपको समझाना चाहता हूं कि क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप क्यों बना रहे हैं ये हथियार, क्या जरूरत है। हाँ, ये सवाल उठ सकता है, लेकिन एक सरकार की जिम्मेवारी, सबसे प्रथम जिम्मेवारी है राष्ट्रीय सुरक्षा। और अगर आप इस तरह के हथियारों से घिरे हुए हैं तो एक चुने हुए सरकार को आप ज़्यादा विकल्प नहीं देते हैं। दूसरी बात ये कि हमारी अब आदत हो गई है कि हर एक सरकार की आलोचना, कि कुछ हुआ ही नहीं, ये देश वहीं रहा है, परिवर्तन आया है। हाँ, बहुत कुछ करना चाहिए, भ्रष्टाचार है, जो विकास के जो उपलब्धियां हैं वो आम आदमी को पहुंचते नहीं, लेकिन देश भी में परिवर्तन आया है। और मैं समझता हूं जो नई पीढ़ी है, जो आजकल के नौजवान हैं, वो हमसे बहुत होशियार है, तो देश के भविष्य के बारे में चिंता करने की मैं नहीं जरूरी समझता हूं। दूसरी बात ये कि इसका मतलब क्या, अच्छा आउटर स्पेस, और इसके साथ में मैंने 20 मिनट कहा था, 20 मिनट ही रहूंगा। आउटर स्पेस यानी कि